हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस फॉर K-12 यानी किंडर गार्डन से लेकर क्लास 12 तक की बढ़िया वाली आपको नॉलेज, बढ़िया वाली पढ़ाई इसी चैनल पर बढ़िया तरीके से आपको प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही साथ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी लेकर चला जाता है भाई, क्योंकि क्लास 6 से क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए हम लोगों ने बहुत अच्छी चीजें सोच के रखी हैं जो हम कर रहे हैं। हमारा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है जिस पर क्लास 6 से 12 हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ऑफ यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड्स के बच्चों को हम केटर करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। और बेटा नोट्स सभी को जरूरत पड़ती है, आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं क्लास 6 से क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर विजिट करके। दिस साइड जीशान योर मैथ्स मेंटोर आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर। आज अपन बेटा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नाम का चैप्टर फिनिश करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 11 ऑफ एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज। बेटा ध्यान रखो, मैं फिर बोल रहा हूं, मिसलेनियस एक्सरसाइज क्लास 11th एंड 12th में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, बहुत ही ज्यादा, आप सोच भी नहीं सकते हो। समझ रहे हो ना? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मिसलेनियस एक्सरसाइज को इग्नोर कर देते हैं। दे डू नॉट फॉलो मिसलेनियस एक्सरसाइज, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स। जैसे उन्होंने क्लास 10th तक एक क्राइटेरिया समझ के रखा है ना। आपको अगर याद हो तो क्लास 10th तक हमारी एनसीईआरटी की बुक में लास्ट में चैप्टर के खत्म होने के बाद एक एक्सरसाइज दी होती थी जिसका नाम था ऑप्शनल एक्सरसाइज, याद है ना? तो हम क्या करते थे, मतलब मैं तो नहीं, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स क्या करते थे कि वहां पर उस एक्सरसाइज को करते ही नहीं थे, क्योंकि उस एक्सरसाइज के ऊपर भैया एक छोटा सा स्टार लगा होता था और जहां स्टार लग जाए लोग वहां पढ़ाई नहीं करते, है ना? तो ऑप्शनल एक्सरसाइज क्लास 10th तक बच्चे छोड़ते आए और अब क्लास 11th में आ गए हैं, 12th में आ गए हैं। अब वो उसी ऑप्शनल एक्सरसाइज को क्लास 11th 12th में मिसलेनियस एक्सरसाइज से कंपेयर करके छोड़ देते हैं। गलती मत करना, मिसलेनियस एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। क्वेश्चन नंबर बेटा 7 से 11 करना है, 5 क्वेश्चंस हैं, 7, 8, 9, 10, 11 आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं है। घंटे भर का एक वीडियो होगा, 1 घंटा या सवा घंटे का वीडियो होगा, 5 क्वेश्चंस करने हैं। धीरे समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, स्पीड अगर स्लो लगे तो भैया स्पीड बढ़ा लेना और सेशन को लाइक जरूर कर देना। आओ पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बेटा क्या कह रहा है? इन एन एग्जामिनेशन आ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस। ठीक है भैया, एक क्वेश्चन पेपर है सर, हमने लिखा बेटा क्वेश्चन पेपर QP, ठीक है, हमने लिखा QP। इसमें कितने क्वेश्चंस हैं सर जी? हमारे पास 12 क्वेश्चंस है, ठीक है, ठीक है, ओके। डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये 12 क्वेश्चंस जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है। हमने दोनों पार्ट्स बना लिए। ये 12 क्वेश्चंस क्या है सर? 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिए गए, ठीक है, 2 पार्ट्स हमने बना लिए। कैसे हिस्से सर, कैसे पार्ट्स? देखो बताते हैं सर जी। इन्होंने कहा 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो अपन ने लिख दिया बेटा पार्ट 2 पार्ट्स, तो यहां लिख देते हैं पार्ट 1, ठीक है सर, और बेटा पार्ट 2, ठीक है, डन। 2 पार्ट्स कंटेनिंग 5 एंड 7 क्वेश्चंस। भैया इसके अंदर कितने क्वेश्चंस है? 5, और इसके अंदर 7 क्वेश्चंस, ठीक है। तो अपन ने लिख दिया बेटा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। 5 क्वेश्चंस है पार्ट 1 में, ठीक है। आराम से समझाऊंगा पूरा, क्योंकि आपको मुझे दिमाग में विजुअलाइज कराना है, आपको इमेजिन कराना है कि ये कैसा दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 क्वेश्चन है हमारे कौन से पार्ट में? पार्ट नंबर 1 में। पार्ट नंबर 2 में बेटा 7 क्वेश्चन है, तो यहां लिखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्योंकि अगर हम क्वेश्चन का, हमारे पूछे गए क्वेश्चन का स्ट्रक्चर नहीं समझ पाएंगे तो फिर बेटा कुछ नहीं हो पाएगा, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, 7 क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, डन। यस सर। नेक्स्ट भैया आगे की बात करते हैं। A student is required to attempt 8 questions, ठीक है भैया। कितने अटेम्प्ट करने हैं? अटेम्प्ट करने हैं हमें स्टूडेंट्स को कितने? 8 क्वेश्चंस, टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस, ठीक है।
8 क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट करने ही करने हैं हर हालत में, 8 क्वेश्चन से कम नहीं, 8 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं, ठीक है। ओके, selecting at least 3 from each part. How many ways can a student select? देखो select का मतलब है कॉम्बिनेशन, सेलेक्ट का मतलब है कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन, चॉइस, चूज, ये सब आपको कॉम्बिनेशन बताते हैं, है ना, परम्यूटेशन नहीं है यहां कॉम्बिनेशन लगेगा, मतलब अपना यही फॉर्मूला लगेगा एनसीआर, है ना। क्या होता है बेटा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। डन है, बिल्कुल डन है सर। चलो भाई ठीक है, समझ गए। अब वो ये कह रहा है कि पार्ट ए, पार्ट 1 में से और पार्ट 2 में से उसको अटेम्प्ट करना है टोटल 8 क्वेश्चंस, और ऐसे अटेम्प्ट करना है कि दोनों पार्ट्स में कम से कम 3-3 क्वेश्चन तो करें। ऐसा नहीं है कि 3 यहां और 3 यहां, नहीं, ये नहीं, 3 और 3 तो फिर 6 हो जाएंगे, जबकि अटेम्प्ट 8 करना है। सुनो, वो ये कह रहे हैं कि भैया ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट पार्ट में से 1 कर लिया और सेकंड पार्ट में से 7 कर लिए, तो 7 क्वेश्चंस और 1 तो टोटल 8 क्वेश्चंस होगा। ये गलत है, ऐसे नहीं करना है। वो कह रहे हैं पार्ट ए में से बेटा टोटल कम से कम मिनिमम, ध्यान से सुनना बेटा, पार्ट ए से एटलीस्ट पार्ट ए से कितने, एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस करना है, और पार्ट बी से भी एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस करना है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यस सर। अब बेटा 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की विधि, प्रक्रिया, मेथड क्या हो सकता है इस कंडीशन को फॉलो करते करते, ध्यान से सुनना। जी सर, देखो मैंने कहा कि सर पार्ट 1 में से कम कितने क्वेश्चन करना है, तो वो कह रहा है सर पार्ट 1 में से या पार्ट 2 में से, किसी से भी बात कर लो, कम से कम आपको 3 क्वेश्चन तो करना है। तो मैंने कहा पार्ट 1 में से मैंने 3 क्वेश्चन कर लिए, कितने, ध्यान से सुनना बेटा, पार्ट 1 में से 3 क्वेश्चन कर लिए, 3 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 1, ठीक है। अगर टोटल 8 क्वेश्चंस करना है अटेम्प्ट और मैंने पार्ट 1 में से 3 कर लिए, तो 8 में से 3 क्वेश्चंस तो हो गए, बचे 5। तो अब मुझे पार्ट 2 में से 5 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो 3 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 1 प्लस नहीं एंड 5 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 2 करने ही पड़ेंगे, फ्रॉम पार्ट 2। तो एक ऑप्शन तो ये हो गया, एक कॉम्बिनेशन तो सर ये हो गया, ठीक है, डन सर। अच्छा, अगर ये कॉम्बिनेशन पसंद नहीं आया तो फिर अपन बीच में लिखेंगे और, ठीक है। चलो सर 3 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 1 में से 3 क्वेश्चंस कर लिए, 3 से कम कर सकते हैं क्या? पार्ट 1 में से 2 कर लो, पार्ट 2 में से 5 कर लो, 5 और 2 6 कर लो। नहीं, पार्ट 1 में से आप 2 नहीं कर सकते हो, पार्ट 1 में से आपने 3 कर लिए, हाँ सर, पार्ट 1 में से 3 से कम नहीं होंगे, 3 से ज्यादा हो सकते हैं। तो पार्ट 1 में से अगर 3 क्वेश्चन हो गए तो अपन 4 भी तो कर सकते हैं। हाँ चलो 4 क्वेश्चंस कर लेते हैं, 4 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 1, है ना, 4 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 1, फ्रॉम काट देता हूं क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। 4 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 1, 4 क्वेश्चंस P1, 4 क्वेश्चंस पार्ट 2, ठीक है। ऐसे ही बच्चों अपन यहां लिख लेते हैं 4 क्वेश्चंस फ्रॉम P1, ठीक है, 4 क्वेश्चंस फ्रॉम P1, टोटल 8 करना है। फर्स्ट वाले पार्ट में से 4 कर लिए, तो 8 करने के लिए मुझे उससे भी 4 और करने पड़ेंगे, 4 और 4 8, तो मैं समझ जाएंगे अपन कि सर ये भी 4 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 2। तो पार्ट 2 से भी अपन को 4 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे सर। तो 4 और 4 कितने हो गए, 8, है ना। और देखो पार्ट 1 में भी कम से कम 3 करना है, पार्ट 2 में भी कम से कम 3 करना है, तो 3 से ज्यादा ही है सर, चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज, ठीक है सर अगर ये भी पसंद नहीं आया कॉम्बिनेशन तो क्या करें, और, ठीक है, और सर 4, चलो मैं मान के चलता हूं पार्ट 1 में से मैंने पूरे 5 कर लिए, मैंने पार्ट 1 में से पूरे 5 क्वेश्चन कर लिए, मैंने पार्ट 1 में से 5 क्वेश्चंस कर लिए, कहां से सर, P1 में से, पार्ट 1 में से। अगर टोटल 8 करना है, पार्ट 1 से 5 कर लिए, तो पार्ट 2 में 3 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन मिला के 8 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो हमने लिख दिया सर 3 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 2। समझ में आ रही है बात? यस सर। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो अब अपन ने ये देख लिया, ठीक है सर। अब अपन क्या पार्ट 1 में 6 क्वेश्चंस कर सकते हैं, पार्ट 1 में 6 क्वेश्चंस है ही नहीं है, 5 है, तो यहां अपन ने बंद कर दिया। अब सुनो, मैंने पार्ट 1 से शुरू करा, आप उल्टा भी कर सकते हो, पार्ट 2 से शुरू कर सकते हो, बताता हूं कैसे, सुनना। देखो आप एक काम कर सकते हो क्या कि सर पार्ट 2 में से कम मुझे कितने क्वेश्चंस करने हैं, सर पार्ट 2 में कम से कम 3 करना है, 3 से कम नहीं होंगे। तो मैंने क्या करा, पार्ट 2 में कम से कम 2 क्वेश्चंस कर लिए, कितने, 2 क्वेश्चंस, सॉरी 3 क्वेश्चंस कर लिए, क्योंकि 3 से कम चलेगा नहीं।
तो अगर पार्ट 2 में 3 क्वेश्चंस कर लिए तो फिर टोटल 8 करने के लिए मुझे पार्ट 1 में से 5 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। 5 और 3 8 हो जाएंगे। तो पार्ट 1 में कितने करने पड़ेंगे बेटा? पार्ट 1 में 5 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो ये कंडीशन बनेगी पहली जो ये दिख रही है ना, पार्ट 1 में 5 और पार्ट 2 में 3, पार्ट 2 में 3, पार्ट 1 में 5। ठीक है, अगर पार्ट 2 में 3 क्वेश्चन से ज्यादा करना हो, हमें 4 करना हो, तो पार्ट 2 में बेटा अपन 4 क्वेश्चंस कर सकते हैं। कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं? 4 क्वेश्चंस। अगर यहां 4 कर लिए तो फिर इधर भी 4 करने पड़ेंगे। 4 और 4 8 क्वेश्चंस तो अपन को करने ही है। तो पार्ट 1 में कितने कर सकते हैं सर? 4 क्वेश्चंस, और तो 4 और 4 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। देखो 4 क्वेश्चंस इन पार्ट 1, 4 क्वेश्चंस इन पार्ट 2, तो ये वाला आ गया। सर अगर पार्ट 2 में, ध्यान से सुनना, अगर पार्ट 2 में मैं 5 क्वेश्चंस कर लूं, अगर मैं पार्ट 2 में 5 क्वेश्चंस कर लूं, भाई कम तो करना नहीं है, 5 क्वेश्चंस है ना, 5 क्वेश्चंस कर लूं, टोटल 8 करना है, इसमें से 5 क्वेश्चंस कर लिए, कोई भी 5, 1 2 3 4 5, तो इसमें से आपको 3 करने पड़ेंगे। तो पार्ट 1 में से कितने करने पड़ेंगे सर? पार्ट 1 में से मुझे 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे टोटल 8 करना है। दिस कॉम्बिनेशन और दिस कॉम्बिनेशन और दिस कॉम्बिनेशन, तो ये तीनों ऑलरेडी लिखे हुए हैं, यही तो है सेम। देखो पार्ट 1 में 3, पार्ट 2 में 5, पार्ट 1 में 3, पार्ट 2 में 5, ठीक है, पार्ट 1 में 4, पार्ट 2 में 4, पार्ट 1 में 4, पार्ट 2 में 4, ठीक है, पार्ट 1 में 5, पार्ट 2 में 3, पार्ट 1 में 5, पार्ट 2 में 3, खत्म। तो आप चाहे सेकंड वाले सेट से बनाओ या फर्स्ट पार्ट से बनाओ, आपका सेम कॉम्बिनेशन बनेगा। इसके अलावा बेटा कुछ नहीं बनेगा। आओ चलो सॉल्व करते हैं अब, ठीक है, डन सर। देखते जाना, देखो इसको सॉल्व करते हैं। एंड है बेटा 3 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 1 एंड 5 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 2। बात समझ में आ गई? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गई। पहले इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनना सर, ठीक है। 3 क्वेश्चंस, ठीक है, 3 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 1 एंड 5 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 2, 5 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 2, ठीक है, डन। यस सर, देखते जाना जी सर। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि सर 3 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 में से मुझे 3 करने, कितने में से? पार्ट 1 में 5 है, 5 में से 3 करना है। सुनो, 5 में से 3 करना है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। मुझे 5 में से 3 करना है, तो टोटल हो जाएंगे 5, एन हो जाएगा 5, आर होता है जितने करना हो, 3 करना है सर। तो यहां कॉम्बिनेशन चल रहा है भाई, सिलेक्शन चल रहा है, कॉम्बिनेशन, तो एन सी आर यानी 5C3 यानी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, आर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर यानी 2 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल, डन। यस सर, चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 5 फैक्टोरियल को अपन लिख सकते हैं बेटा 5 इंटू 4 इंटू 3 और फैक्टोरियल, ठीक है, डन सर। अपॉन 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिख दिया। 3 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल लिख दो, वो तो कट जाएगा। तो सर ये 10 आ गया, कितना आ गया? 10। 3 से 3 कट, ये से कट जाएगा 2 टाइम्स, तो ये 10 आ गया। कितना आ गया सर? 10। तो ये आया 10 अभी, ठीक है सर। अब इसकी बात कर लेते हैं दोस्त। किसकी बात सर? इसकी। 5 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 2। पार्ट 2 में कितने क्वेश्चंस हैं भैया? पार्ट 2 में 7 क्वेश्चंस हैं, 7 में से 5 करना है। तो सर समझना बात को जी सर, यहां टोटल कितना है? n 7, करने कितने हैं? r 5, तो बेटा यहां क्या बनेगा? NCR बनेगा 7C5, 7C5 ये बनेगा सर। n फैक्टोरियल अपॉन यानी 7 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, 7 माइनस 5 फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, इंटू r फैक्टोरियल यानी 5 फैक्टोरियल, ठीक है सर, डन। चलो ओपन करते हैं। 7 फैक्टोरियल हो जाएगा बेटा 7 इंटू 6 इंटू 5, 5 एक्चुअली 5 फैक्टोरियल लिखेंगे, डन। यस सर, अपॉन 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल की जगह बेटा अपन 5 फैक्टोरियल ही लिखेंगे। चलो काटा पीटी करते हैं। लेट अस बिगिन विद 5 फैक्टोरियल गॉन विद 5 फैक्टोरियल। 2 से ये गया 3 टाइम्स, 7 3 जा 21, ये कितना आया दोस्त? 21, ये 21 आया। इसको सॉल्व करा 10 आया, इसको सॉल्व करा 21 आया। बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे इरेज करना पड़ेगा, ठीक है सर। ठीक है, मैंने इसको उड़ाया, मैंने इसको उठाया बेटा, ठीक है सर। 21 और 10, 10 और 21, 10 और 21, 10 और 21, ठीक है। तो सर यहां से 10 और 21 आया, क्या आया? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, 10 और 21, ठीक है सर। तो ये आया बेटा अपना 10 और 21, 5,
10 और 21, ठीक है, इंटू 10, ये 10 आया सर, ठीक है, इंटू 21, ठीक है, ये आया 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 7, 7C5, 5 में से 2, 5 क्वेश्चंस में से 2, 5 क्वेश्चंस में से 3 करे और 7 क्वेश्चंस में से 5 करे, सही है। तो बेसिकली ये 21 आ गया। मल्टीप्लाई क्यों लगाया सर? मल्टीप्लाई इसलिए लगाया बेटा बिकॉज हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था 3 फ्रॉम पार्ट 1 एंड 5 फ्रॉम पार्ट 2, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, तो 210 आ गया। कितना आ गया सर? 210। इसके लिए बेटा 210 अपन ने यहां लिख दिया सर। डन? यस सर, डन। चलो प्लस, अब प्लस आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि और लगा, और का मतलब है प्लस। अब इसको सॉल्व करते हैं। डन है बिल्कुल? हाँ सर बिल्कुल डन है। इसको हटाओ, ठीक है सर, और इसको अपन एक काम करेंगे, यहां रख देते हैं, ठीक है, यहां रख देते हैं और इसको हटा देते हैं, ठीक है सर। नेक्स्ट पर्पल कलर यूज करेंगे, ठीक है। अब बेटा 4 क्वेश्चन पार्ट 1, ध्यान से सुनो, पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन है, 5 में से 4 करना है, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन कर रहे हैं पार्ट 1 में, 4 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 1 एंड 4 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 2, 4 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 2। डन सर। चलो आगे करते हैं। तो सर पार्ट 1 में टोटल 5 है, तो n हो गया बेटा 5। इसके लिए काम कर रहा हूं मैं, इसके लिए, ठीक है, देखते जाओ बेटा, है ना। टोटल मतलब n 5 हो गया और उसमें से 4 अटेम्प्ट करना है, मतलब r हो गया बेटा 4। तो बेटा यहां n c r चलेगा 5c4 which will be n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r यानी 1 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल। ये बेटा 5 आएगा, सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 कैंसिल, 5 आएगा, ठीक है सर। नेक्स्ट, अब बेटा 4 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 2। पार्ट 2 में कितने हैं? 7 क्वेश्चन हैं, तो n हो गया बेटा 7, और इसमें से हमें कितने अटेम्प्ट करने हैं? 4 कर रहे हैं सर हम, तो r हो गया बेटा 4। ये क्या आएगा सर? n c r आएगा बेटा 7c4। तो n फैक्टोरियल अपॉन, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, n बेटा 7 है, 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4, n माइनस r यानी 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल विल बी 4 फैक्टोरियल। आज इसको सॉल्व करें। 7 फैक्टोरियल विल बी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल विल बी बेटा 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है सर। 4 फैक्टोरियल को ऐसे ही लिखो, कट जाएगा, ठीक है सर। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल उड़ा दो, ठीक है सर। 3 2 6 विल बी 6, 7 5 35, ये बेटा 35 आया। कितना आया दोस्त? 35, ठीक है, ये 35 आया, तो यहां मैंने 35 लिख दिया। वी हैव 35, अच्छा नहीं 35 आया, ये रुक जाओ, ये 35 आया पूरा, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया बेटा 35, ठीक है। डन, बिल्कुल डन सर। ये आया बेटा 5, ये आया बेटा 35, एंड लगा है, एंड के मायने होते हैं बेटा मल्टीप्लाई, तो हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर बेटा यहां लिखेंगे 5c4 इंटू मल्टीप्लाई होगा किससे? 7c4 से, 7c4 से, जो कि क्या देगा अपन को सर जी? ये देगा 5c4 विल बी 5 इंटू बेटा 35, ये 35 है। डन है? यस सर। जल्दी से मैं इसको इरेज करना चाहता हूं। शुड आई इरेज दिस? यस सर, इसको बेटा इरेज कर दिया मैंने, ठीक है। आई एम इरेजिंग दिस। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, एक भी चीज आपसे छुपाई नहीं जाएगी। सर इसको उठा के अपन ने कहां रख दिया? इसके नीचे। सर बीच में क्या आएगा? बीच में बेटा प्लस आएगा, ध्यान से सुनो, बीच में प्लस आएगा क्योंकि और है ना। अब फिर से और है तो फिर से प्लस आएगा सर। अब यहां सॉल्व करते हैं सर, ठीक है। तो यहां थोड़ा सा जल्दी कर दूंगा मैं, आई एम जस्ट डूइंग इट अ बिट फास्ट सो दैट अपन थोड़ा सा टाइम बचा पाए, नहीं तो बेटा बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे, ठीक है। 18 मिनट तो हो ही गए यार। तो ये हो जाएगा 5 क्वेश्चंस फ्रॉम 5, तो ये 5c5 हो जाएगा बेटा, ठीक है, इनटू, क्योंकि एंड है ना दिस, एंड 3 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 2। पार्ट 2 में बेटा 7 है, 7 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चन, 7c3, ये तो 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? NCR में जब n और r इक्वल हो जाएं तो 1 आता है, ठीक है। 7c3 विल बी 7, 7 में से 3 कर रहे हैं ना, हाँ 7 में से 3 कर रहे हैं, अपॉन 7 माइनस 3 यानी 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 7 फैक्टोरियल विल बी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, बस 4 फैक्टोरियल तक, ठीक है, अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। काटा पीटी करेंगे सर। 4 फैक्टोरियल गॉन, 3 2 6, 6 7 5 35, ये भी बेटा 35 आया,
कितना आया 35। तो सर जी यहां लिखेंगे बेटा अपन 35, ये आया 35 ऊपर वाला, ठीक है। अच्छा ये और ये मल्टीप्लाई, अच्छा पूरा 35 आया, तो बेटा यहां लिखेंगे अपन, लेट मी जस्ट चेंज दी कलर, ये आ जाएगा बेटा 5, क्वेश्चन में से 5 करा पहला, ठीक है, 5C5 इंटू क्यों आएगा, क्योंकि दिस एंड दिस, 7 में से 2 करा, 7 में से 3 करा, 3 क्वेश्चंस, ठीक है, डन। तो ये आ गया अपना 1 और ये आ गया बेटा अपना 1 इंटू ये आ गया बेटा अपना 35, ठीक है, 1 इंटू 35 विल बी 35। अब बेटा हम इसको सॉल्व कर देंगे, वी विल गेट आवर आंसर। ये हो जाएगा बेटा 210, ठीक है सर, प्लस ये हो जाएगा बेटा अपना 5 5 25, 5 3 15, 175 प्लस 35 1 35, ठीक है। 5 5 10 की 0, 1 कैरी, ठीक है, 3 और 7 10 11 12 की 2, 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4, 420। आंसर बेटा 420 आ गया। दिस इज आवर आंसर। एक बार मैं चेक कर लूं, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो वो अपन सुधार लेंगे, ठीक है, डन सर। चलो भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसको इरेज करते हैं। ये गया, क्वेश्चन नंबर 8 आया, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड हैज एग्जैक्टली 1 किंग। मेरी बात सुन लो, देखो भैया हमें पता होना चाहिए कि कार्ड का सिस्टम क्या है। कार्ड का सिस्टम ही नहीं पता है तो फिर बेकार है, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात समझ लो बेटा, हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं सर जी? 52 कार्ड्स होते हैं पूरे एक डेक में। एक डेक या एक पैक बोल लो आप। अब सर इन कार्ड्स में होता क्या है ना, जनरली इन कार्ड्स में 52 कार्ड्स में 4 सेट होते हैं जिनको हम सूट बोलते हैं, SUIT। 4 सूट में, ध्यान से सुनना। सबसे पहला अपन कह देते हैं सर स्पेड्स का एक सूट है, स्पेड्स का एक सूट है, ठीक है। फिर हमारे पास क्लब्स का एक सूट आता है, ठीक है सर। फिर हमारे पास डायमंड का आता है और फिर हमारे पास आता है हर्ट का, ठीक है, डायमंड और हर्ट। तो सर ये 4 सूट होते हैं, 4 सेट होते हैं, मैं तो सेट बोलूंगा। और इनमें होता क्या है ना सर, इनमें 13 कार्ड्स होते हैं कि 13 कार्ड्स बेटा स्पेड्स के हैं, 13 कार्ड्स बेटा क्लब्स के हैं, 13 कार्ड्स बेटा डायमंड के हैं, ठीक है, डायमंड के भी 13 कार्ड्स हैं और बेटा जी हर्ट के भी 13 कार्ड्स हैं। कितने? 13 कार्ड्स हैं। तो 13 4 52 कार्ड्स बन जाते हैं। अबे होते कैसे हैं जल्दी से देखेंगे बेटा। सर स्पेड्स और क्लब्स जो होते हैं ना, ये ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं। कौन से कलर के होते हैं बेटा? ब्लैक कलर के। डायमंड और हर्ट जो होते हैं ना, ये रेड कलर के कार्ड्स होते हैं। याद रखना, ये मैं लिख नहीं रहा हूं फिलहाल, काम के नहीं है। सर ये 13 कार्ड्स कैसे दिखते हैं जरा ये बता दो। तो ये देख लेते हैं बेटा, ये 13 जो कार्ड्स है ना बिल्कुल सारे सेम दिखते हैं, बस कलर और सिंबल का फर्क होता है। मतलब सर मैं बताता हूं, अभी सुनते जाओ, ध्यान से सुनना, ठीक है, डन सर। देखो सर सबसे पहले यहां पर एक किंग होता है जो ब्लैक कलर का होगा, उसके ऊपर स्पेड बना होगा। एक क्वीन होगी जो ब्लैक कलर की होगी और उस पर स्पेड बना होगा। एक जैक होगा जो ब्लैक कलर का होगा, उसके ऊपर स्पेड बना होगा। एक बेटा इक्का होगा, एस, इसको एस बोलते हैं, जो ब्लैक कलर का होगा उस पर स्पेड बना होगा। और फिर बेटा 2 से लेकर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक होगा, ठीक है। 13 कार्ड्स होते हैं पूरे। ऐसे बच्चों बिल्कुल सेम टू सेम एक किंग होगा जिसके ऊपर क्लब बना होगा और ब्लैक कलर का होगा। ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं। फिर एक क्वीन होगी जो ब्लैक कलर की होगी और उस पर क्लब बना होगा। एक जैक होगा ब्लैक कलर का, उस पर क्लब बना होगा। एक एस होगा ब्लैक कलर का, क्लब बना होगा। फिर बेटा 2 वाला नंबर का होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ये भी जाएगा। उसके बाद बेटा ये रेड कलर के होते हैं, बिल्कुल यही चीज। सर इसके अंदर भी एक किंग होगा और रेड कलर का किंग होगा, डायमंड बना होगा, उस पर क्वीन होगी रेड कलर की, डायमंड बना होगा। जैक होगा रेड कलर का, डायमंड बना होगा। एस होगा रेड कलर का, डायमंड बना होगा। 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6 7 8 9 10 तक होगा। सर सब रेड कलर के होंगे, डायमंड बना होगा। बिल्कुल सेम टू सेम यहां है, किंग, क्वीन, जैक, एस। फिर बेटा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक होगा, डन से। चलो अब इन्होंने ये कहा कि आपको 52 कार्ड्स में से 5 कार्ड्स लेना है, ठीक है। कितने बेटा? 5 कार्ड्स अपन को सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। और उन 5 कार्ड्स के कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। सी सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब इस कॉम्बिनेशन में 5 कार्ड्स के कॉम्बिनेशन में ध्यान से सुनना बेटा, 5 कार्ड्स के कॉम्बिनेशन में इन्होंने कहा हर कॉम्बिनेशन में आपको एक किंग तो रखना ही है। आपको एक किंग चाहिए। अगर 5 कार्ड्स में से एक किंग हुआ तो 4 अदर होंगे। 4 अदर कार्ड्स मतलब अदर किंग नहीं होंगे, अदर किंग है ना, अदर देन किंग नहीं होंगे। अब सुनो, इस क्वेश्चन को 2 हिस्सों में बांट दिया बेटा इस वाली कंडीशन ने। सर एक किंग होगा, ठीक है, एक किंग वाला कार्ड होगा एंड
4 अदर देन किंग होंगे एंड 4 अदर कार्ड्स। अदर मतलब किंग नहीं होगा, किंग को छोड़ के अदर कार्ड्स। ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है सर। आगे देखते हैं, ध्यान से सुनना जी सर। अब ये एक किंग कितने में से होंगे सर? कितने किंग है देख तो लो। सर जी हमारे पास जो किंग की काउंटिंग है वो है बेटा 1 2 3 4। सर पूरे डेक में, पूरे कार्ड के पैक में 4 किंग होते हैं। कितने होते हैं? 4 किंग। तो बेटा यहां ध्यान से सुनना, ये एक किंग कितने में से आ सकता है? 52 नहीं, 4 किंग में से एक किंग चाहिए हमें। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, यहां एन कितना हो गया? 4, यानी 4 किंग्स हैं, उसमें से हमें कितने चाहिए? आर हो जाएगा 1। आर हो जाएगा 1। आर का मतलब है जितने चाहिए। सर एक किंग चाहिए तो 1 हो गया। ठीक है, 4 अदर कार्ड्स। अब अदर कार्ड्स ध्यान से सुनना, अदर का मतलब है किंग को छोड़ दो। भैया 4 किंग्स हैं, तो 52 में से अगर 4 किंग्स हैं तो किंग को हटाओ 52 में से। तो तुमने जैसे ही किंग को हटाया 52 कार्ड्स में से, किंग को हटा दो 4 किंग को, तो कितने बने? 48। तो ये जो 48 कार्ड्स है ना, इनको बोला जाएगा ये अदर कार्ड्स हैं। इनको क्या बोला जाएगा? अदर कार्ड्स। तो 4 अदर कार्ड्स चाहिए, कितने में से? 48 अदर कार्ड्स में से। तो बेटा ये एन क्या हो जाएगा इस कंडीशन के लिए? एन 48 हो जाएगा। और सर कितने चाहिए? 4 चाहिए, तो आर क्या हो जाएगा बेटा? 4। समझ गए? ये कंडीशन अलग चलेगी। और बीच में एंड, तो एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अपन सॉल्व कर देंगे सर, चलो देखते हैं। तो बेटा ये हो जाएगा अपना एनसीआर। सर कॉम्बिनेशन क्यों लगेगा? क्योंकि बात सिलेक्शन की हो रही है, सिलेक्शन। तो एनसीआर मतलब सर 4C1। ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है। तो 4C1 बेटा सॉल्व करेंगे, 4 फैक्टोरियल आएगा। चलो सर सॉल्व करते हैं। 4 फैक्टोरियल नहीं, सॉरी, प्रॉपर सॉल्व करेंगे। तो सर एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? कहां लिख दूं भाई? यहां लिख देता हूं। सर एनसीआर का फॉर्मूला होता है, एनसीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल। ठीक है, डन सर। अब n फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, 4 माइनस 1 मतलब 3 फैक्टोरियल, इंटू आर फैक्टोरियल मतलब 1 फैक्टोरियल। सर ये 4 आएगा, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1। 1 फैक्टोरियल 1 होता है। ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल बेटा अपन काट देंगे। 4 अपॉन 1 4। ये पूरा का पूरा क्या आया सर? ये आया 4। कितना आंसर आया इसका? 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस। ठीक है सर, चलो भैया इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो सर यहां एनसीआर क्या आएगा? एन 48 है सर। ठीक है, सी आर 4 है सर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो वही होता, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर यानी 44 फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल। आर मतलब 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करते हैं। 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44। बस 44 तक जाना। क्यों सर? क्योंकि नीचे 44 फैक्टोरियल है, वो कट जाएगा। इंटू 44 फैक्टोरियल, नीचे बेटा 44 फैक्टोरियल है, अपॉन में 44 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 3 2 1। ठीक है सर, डन। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। काटो बेटा। 4 फैक्टोरियल से 44 फैक्टोरियल से 44 फैक्टोरियल खत्म। ठीक है सर। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। इन दिनों ने 24 बनाया। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 ने इसको काट दिया 2 टाइम्स। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब बेटा देखना 2 इंटू 45 ये हो गया 90। ठीक है सर, इंटू 47 इंटू 46 कर लेते हैं। 47 इंटू 46, 6 7 जा 42, 4 कैरी, 6 4 जा 24 और 4 28, 4 7 जा 28 की 2 कैरी, 4 4 जा 16, 17 18 बेटा 2 16 1 2162। ये आएगा 2162। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। चलो इसको क्लियर करें। 2162 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे। ठीक है, तो सर ये क्या हो जाएगा? 9 2 जा 18। ठीक है, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 55 की 5, 5 कैरी, 9 1 जा 9 और 5, 14 की 4, 1 कैरी, 9 2 जा 18 और 1 19 और ये 0। ये आ गया। समझ गए? नहीं समझे? क्या समझे बेटा? इतने पार्ट का आंसर ये आया 194580, 194580। ठीक है, तो आई जस्ट वांट टू राइट, इसको मैंने क्लियर कर देना है। इसको थोड़ा नीचे कर दूं, 194580 यहां लिख देता हूं मैं। सर ये आया 194580
80। ये क्या आया बेटा 48C4 का आंसर। बीच में एंड लगा मतलब बेटा मल्टीप्लिकेशन, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस सो दैट मैं आगे बढ़ पाऊं और इसको जल्दी से इरेज कर दिया जाए, ठीक है सर। अब बेटा यहां पर 4C1 इंटू, ध्यान से सुन लो, 48C4। 4 किंग में से एक किंग लेना था, 48 अदर कार्ड्स में से 4 अदर कार्ड्स लेने थे। इनका सोल्यूशन आया बेटा, हमने सॉल्व किया, 4 आया इंटू इनका सोल्यूशन आया दोस्त, ध्यान से सुनो, अपना 1945 मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई क्यों करना है? क्योंकि बेटा एंड की बात है भैया, 1 किंग एंड 4 अदर। 4 8 32 की 2 3 कैरी, 4 5 20 20 और 3 23 2 कैरी, 4 4 16 17 18 1 कैरी, 4 9 36 37 3 कैरी, 4 1 4 और 3 7 7 7 8 3 2 0। लेट मी चेक दी आंसर, कि आंसर में कोई गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। आंसर है बेटा अपना 4C1 इंटू 48C4, 4C1 इंटू 48C4। अरे यार ये आंसर तो इनने ऐसे ही दे दिया, 4C1 इंटू 48C4, ये आंसर दे दिया उनने, यही है ना, उनने सॉल्व नहीं करा आगे, है ना। 4C1 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 फैक्टोरियल, एक बार कंफर्म कर लूं मैं, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 यानी 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो ये 4 आएगा, ठीक है सर, ये तो 4 आया, परफेक्ट है। फिर 48C4 करेंगे तो 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44, 44 से 44 कट गया, 4 हो गया, 4 3 2 1, 4 3 12 12 2 24, 24 से इसको काटा 2 टाइम्स, 2 इंटू दिस 90 और दिस इंटू दिस, तो सही तो है यार। परफेक्ट आंसर निकालना हो तो ये आएगा, नहीं तो आपके एनसीईआरटी में जो आंसर है वो बेटा यही है, ठीक है। इसको ही आंसर दे दिया उनने आगे इसके सॉल्व नहीं किया, ठीक है, यही आंसर बोल दिया। तो चाहे ये लिखो या फिर ये लिखो, इट इज अप टू यू, आंसर अपने दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है अपना फिनिश। इसको हटा के क्वेश्चन नंबर 9 9 10 11 3 क्वेश्चंस और बचे हैं, कर लेंगे 3 क्वेश्चंस, ठीक है, डन सर। सर जी, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places। देखो मैं बताता हूं, सुनो, हमारे पास कितनी है, 5 men 4 women, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। 1 2 3 4, 5 और 4 9, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10। अब मुझे क्या करना है, मुझे 4 men 5 आदमी और 4 औरतों को बिठाना है, सीट करना है, कि भैया सीटिंग्स हैं, ये सीट बनी हुई है। मैंने कह दिया, ध्यान से सुनना, कि सर ये फर्स्ट सीट है, ठीक है, मैंने कह दिया ये सेकंड सीट है, ठीक है सर, मैंने कह दिया ये थर्ड सीट है, ठीक है सर, ये फोर्थ है, ठीक है सर, ये फिफ्थ है। देखते हैं ना बेटा, जी सर, ये क्यों लिख रहा हूं नंबर अभी बताऊंगा। ये 6th सीट है, ये 7th सीट है, ये 8th सीट है और ये 9th सीट है, एक ज्यादा बन गया, ठीक है, 9 लोग हैं टोटल। 9 कैसे सर? देखो ना, 5 आदमी और 4 औरतें, 5 and 4 9, ठीक है सर। अब इन्होंने ये कहा है कि हम जो औरतों को बिठा रहे हैं, जो वुमेन है, 4 वुमेन, उनको इवन प्लेसेस पर बिठाना है, ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस। तो इवन बेटा क्या होती है, 2 4 6 8, यही तो इवन होते हैं। तो हम समझ गए कि यहां पर वुमेन बन जाएगा वुमेन 1, ठीक है, यहां बैठ जाएगी वुमेन 2, ठीक है, W2, ठीक है, यहां बैठ जाएगी बेटा वुमेन 3 इवन प्लेसेस पे, ठीक है ना, डन सर, बिल्कुल डन। अब समझ में आना चाहिए बेटा, बात है समझ की, है ना, समझ में नहीं आएगा तो फिर बेकार है, कोई मतलब नहीं है फिर। तो यहां बैठ गई बेटा एक वुमेन 1, ठीक है, यहां बैठ गई 4th पोजीशन पे, इवन वाली पोजीशन पे वुमेन 2, यहां बैठ गई वुमेन नंबर 3 और यहां बैठ गई वुमेन नंबर 4। क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, ठीक है। हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल? आदमियों को बिठाना है, सुनते हैं ना ध्यान से, जी सर। पहले तो वुमेन के लिए बात कर लेते हैं, फॉर वुमेन, ठीक है, यहां हेडिंग डालते हैं फॉर वुमेन, ठीक है, सिलेक्शन नहीं है, अरेंजमेंट है, ध्यान से सुनना, नहीं तो तुम सिलेक्शन पे चले जाओ। फॉर वुमेन अरेंजमेंट है, ठीक है, क्लियर दिख दिया अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब है परम्यूटेशन। अब देखो 4 वुमेन है, 4 वुमेन को हमें 4 स्पेसेस पे बिठाना है, ध्यान से सुनना, 4 वुमेन आर देयर, उनको 4 सीट्स पर बिठाना है, 9 सीट्स पर थोड़ी ना बिठालेंगे, 4 वुमेन है तो 4 सीट्स ही तो ऑक्यूपाई करेंगी, सही बात है सर। तो अपन ने क्या करा, अपन ने लिखा कि कितनी सीट्स है हमारे पास, n इज इक्वल टू 4, या आप कह सकते हो कितनी वुमेन है, 4 वुमेन है, चारों को बिठाना है तो r कितना हो जाएगा 4। तो सर हम इसका इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूले का NPR, विच इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो n बेटा 4
P4 है अपना 4P4। और बेटा ध्यान से सुनो, जब N और R इक्वल होते हैं 4P4, मेरी बात सुन लो ध्यान से, जब N और R इक्वल होते हैं, नहीं सुनते जाओ, यहां ऐसा नहीं है, वो सी में है, सी में होता है, NCR होगा तब होगा आंसर 1। NPR 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, यानी 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, एंड 0 फैक्टोरियल इज 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 1, तो ये आया 24। तो वुमेन को बिठाने के जो अरेंजमेंट्स हो सकते हैं वो 24 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। तो अपन ने क्या लिखना है, अपन ने हेडिंग लिखनी है बेटा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, यहां हेडिंग डाल देंगे अपन टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फॉर वुमेन, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फॉर वुमेन ही लिखेंगे क्योंकि अभी हमने सिर्फ वुमेन के लिए अरेंजमेंट्स निकाले हैं। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स और ब्रैकेट में लिख देंगे वुमेन। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं बेटा, मूविंग ऑन टू। अब आदमियों के लिए देख लेते हैं, वुमेन, अब मैन हो गया। ठीक है, ध्यान से सुनना। जी सर, भाई मैन कहां, 5 मैन है ना, तो एक मैन यहां बैठेगा M1, एक मैन यहां बैठेगा M2, एक मैन यहां बैठेगा मैन नंबर 3, मैन नंबर 4 और मैन नंबर 5। डन है सर, बिल्कुल डन है। अब 5 स्पेसेस में 5 मैन बैठ रहे हैं, ध्यान से सुनना। हेडिंग लिखेंगे बेटा अपन फॉर मैन, हेडिंग लिखेंगे फॉर मैन। ठीक है सर, फॉर मैन। अब हेडिंग हमने डाल दी फॉर मैन। अब हमें पता है कितने मैन है सर हमारे पास, 5 मैन है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 5। और कितने मैन को बिठाना है, 5 को बिठाना है सर, तो r इज ऑल्सो इक्वल टू 5 है ना। r भी क्या है सर, r भी 5 है। तो NPR निकालेंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच मैन कैन बी सीटेड, है ना। तो अपन लिखते हैं बेटा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ठीक है सर, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच मैन कैन बी सीटेड फॉर मैन। अपन ने हेडिंग डाल दी फॉर मैन। तो सर ये क्या होगा, NPR, ये भी NPR चलेगा सर, तो NPR क्योंकि अरेंजमेंट्स करना है, तो NPR क्या होगा सर, NPR मतलब 5P5 है ना। और सर NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, यानी 0 फैक्टोरियल। तो ये होगा बेटा 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 5 फैक्टोरियल अपॉन 1, 5 फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 120। 5 फैक्टोरियल हो गया बेटा 120, ये 120 आया। सर वुमेन के लिए ये केस आया, मैन के लिए ये केस आया। हमने वुमेन को बिठा दिया इवन प्लेसेस पर सेकंड। इवन क्या होता है 2, 4, 6, 8, तो यहां वुमेन बिठा दी 4, W1, W2, W3, W4। बाकी प्लेसेस पे हमने मैन को बिठा दिया। अब वो कह रहे ओवरऑल बताओ आप कितने टोटल अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, ध्यान से सुनना। तो अब अपन हेडिंग डालेंगे बेटा ओवरऑल अरेंजमेंट्स, ओवरऑल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो अब हम ओवरऑल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स देखेंगे, तो उसके लिए हमें पता क्या करना पड़ेगा, क्या सर, ओवरऑल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स के लिए हमें पहले तो ये समझना पड़ेगा कि भैया मैन और वुमेन दोनों को बिठाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैन को बिठाया जाए तो आंसर 120 है, सिर्फ वुमेन को बिठाया जाए तो आंसर 24 है। ना बाबा ना, हमें दोनों को बिठाने के लिए बोला कि मैन को भी बिठाओ और वुमेन को भी बिठाओ, तो मतलब दोनों, एंड, दोनों का मतलब है एंड। तो बेटा हमें एंड के लिए 4P4 यानी मैन वुमेन वाला, और बेटा ध्यान से सुनो 5P5 दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आया था बेटा 24 और इंटू ये आया था बेटा 120। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 24 2 48 की 8, 4 कैरी, 24 1 24 और 4 28। दिस इज आवर आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, जल्दी से देख लो, वी आर डन विद दिस। फिर अपन जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। जल्दी से देख लो बेटा, फिर अपन 10th क्वेश्चन पे जंप मारेंगे बढ़िया सी। ठीक है, डन सर। चलो भाई आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, और देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या रखा हुआ है हमारे पास। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अरे भैया खराश हो रही है यार ये तो। चलो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10 देन 11। चलो इसको इरेज कर दूं? जी सर, चलो इरेज कर दिया। ये रहा क्वेश्चन 10। फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी चोजन फ्रॉम एन
exertion party, for an exertion party, there are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join. In how many ways can the exertion party be chosen? देखो chosen की बात आ रही है, चूज करना, सेलेक्ट करना, सिलेक्शन, ये सब के सब आपको कॉम्बिनेशन याद दिलाते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है सर। अब सुनना मेरी बात जी सर, देखो पॉइंट नंबर 1 विच इज टू बी नोटेड सर, सबसे पहला पॉइंट जो नोट करने लायक है वो ये है, 25 बच्चों में से हमें टोटल 10 बच्चे चूज करना है। टोटल स्टूडेंट्स यहां लिखता हूं बेटा मैं, टोटल स्टूडेंट्स आर 25। टोटल कितने हैं? 25। टोटल स्टूडेंट्स आर 25, ठीक है सर, सुनते हैं ना जी सर। इसमें से हमें कितने स्टूडेंट्स चूज करना है सर? 10 चूज करना है। अभी सुनते हैं आप, मजा आएगा भी, ठीक है। 10 चूज करते हैं, ठीक है, 10 सेलेक्ट करना है, 10 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है, ठीक है। ध्यान से सुनना, अभी आपको थोड़ा सा मैप समझा देता हूं उस क्वेश्चन का, ठीक है। नाउ द थिंग इज, जो इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी है या वो ये है सर कि इन 10 में से, ध्यान से सुनना, 10 है, ठीक है, इन 25 में से भाई साहब 3 बच्चे ऐसे हैं जो ग्रुप में रहते हैं, 3 बच्चे ऐसे हैं जो ग्रुप में रहते हैं कि भैया ओए ओए 3 लोगों का ग्रुप है बेटा, जाएंगे तो तीनों साथ जाएंगे, नहीं तो अपन तीनों में से कोई नहीं जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है सर। अगर इन तीनों ने यस बोल दिया कि हम तीनों जाएंगे, भाई जाएंगे तो तीनों जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, अगर इन तीनों ने यस बोल दिया तो 10 में से 3 तो हमने सेलेक्ट कर लिए, अब बाकी हमें 7 सेलेक्ट करना है। 7 सेलेक्ट करना है कितने में से? आउट ऑफ 7 सेलेक्ट करना है कितने में से? आउट ऑफ, देखो 25 में से 3 तो गए, 10 में से 3 तो सेलेक्ट हो गए, 25 में से 3 ने बोल दिया हाँ हम तो जाएंगे, हम तो पार्टी में जाएंगे सर। मैं फिर बोल रहा हूं 25 स्टूडेंट्स में से 3 स्टूडेंट्स ने कह दिया हम तो पार्टी में जाएंगे, तो भैया 25 रहा ही नहीं, अब 25 में से 3 हट गया, 22 बच्चे बचे। कितने बच्चे? 22 बच्चे बचे। तो 22 बच्चों में से फिर हमें 10 सेलेक्ट नहीं करना है, 10 में से 3 तो सेलेक्ट हो गए, 3 ने हाँ करा, 3 यहां से भी गए, 3 सेलेक्ट हो गए, यहां से भी गए, तो 22 में से फिर 7 सेलेक्ट करना है, 22 में से 7 सेलेक्ट करना है। अगर इनने यस बोल दिया तो, और अगर इन्होंने नो बोला, अगर इन्होंने बोल दिया नो हम लोग नहीं जा रहे भैया, तीनों नहीं जाएंगे, खत्म, कि सर शुभम की मां ने मना कर दिया, वो नहीं भेज रही है तो हमें भी नहीं जाना, हम तो साथ में ही एंजॉय करते हैं। अगर इन 3 बच्चों ने कह दिया नो बेटा, इन 3 बच्चों ने कह दिया कि सर हम नहीं जाएंगे, सुनना, तो 25 में से 3 बच्चे ने तो पहले ही मना कर दिया, तो बचे कितने? 22 बच्चे, बचे कितने? 22, और 10 में से एक भी सेलेक्ट नहीं हुआ। अभी 10 में से 10 सेलेक्ट करना है ना पार्टी के लिए, 10 में से एक भी सेलेक्ट नहीं हुआ। 25 में से 3 बच्चों ने तो सीधा सीधा बोल दिया कि भैया हम नहीं जा रहे हैं, हमें जाना ही नहीं है, तीनों ने बोल दिया, तीनों में से तीनों का सिलेक्शन हो, तीनों का सुझाव हो गया, तीनों ने भैया मीटिंग करी, यार तुम्हारी मम्मी मना कर रही, हाँ यार चलो यार एक काम करते हैं अपन दोनों भी जाके क्या करेंगे, बेचारा वो नहीं जा रहा है, चलो अपन तीनों ही कैंसिल करते हैं, तो तीनों ने मना कर दिया। तो अब टोटल 22 बच्चे बचे बेटा, 25 नहीं बचे, क्योंकि जब 25 में से 25 में से 3 ने तो क्लियर मना कर दिया, तो अब सिलेक्शन 10 का होना है 22 में से, कितनों का होना है? 22 में से, तो अपन लिखेंगे 10 का सिलेक्शन होना है आउट ऑफ 22 यानी आउट ऑफ 22। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, 2 कंडीशंस आपको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये कंडीशन समझनी पड़ेगी बेटा, मैं फिर बोल रहा हूं आपको ये कंडीशंस समझनी पड़ेगी, वरना दिक्कत हो जाएगी बहुत तगड़ी, वरना दिक्कत हो जाएगी बेटा बहुत तगड़ी, समझ रहे हो बात को? यस सर समझ रहे हैं। अब इन्हीं कंडीशंस में पता क्या लगेगा बीच में, या तो ये कंडीशन होगी या फिर ये कंडीशन होगी, तो बीच में लग जाएगा सर जी और, बीच में क्या लग जाएगा सर जी और। अब आपको क्या इस क्वेश्चन का फ्रेम समझ में आया? क्या आपको इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझ में आया? क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन का फ्रेम समझ में नहीं आएगा, तो बेटा हम क्वेश्चन आगे भी कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलो भैया आगे देखते हैं, ध्यान से सुनना जी सर। तो सर हम समझ गए कि अगर हमें, ध्यान से सुनना बेटा, अगर 3 बच्चों ने यस बोल दिया, यहां हेडिंग लिखते हैं 3 बच्चों ने, जो 3 बच्चों का ग्रुप है, बहुत जिगड़ी यार है, चड्डिया दोस्त है बिल्कुल, उन्होंने अगर यस बोल दिया तो क्या कंडीशन क्रिएट होगी देखते हैं। तो सर 3 बच्चों ने अगर यस बोल दिया तो हमें 3 तो मिल गए, 10 सेलेक्ट करने थे, 10 में से 3 तो मिल गए, 3 तो आ गए, ये पार्टी में जा रहे हैं, बचे 7, तो 7 बच्चे 22 में से सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि 25 में से भी 3 बच्चे हटा दो, वो तो हट गए, तो 22, तो हम समझ गए कि हमें कितने बच्चे? 7 सेलेक्ट करना है, 7 आउट ऑफ 22। तो दोस्त ये कैसे बनेगा? इसका कैसे बनेगा? सिलेक्शन की बात हो रही है, मतलब सर कॉम्बिनेशन। तो n क्या हो जाएगा इस कंडीशन में? n यानी टोटल यहां 22 बच्चे हैं, और r सेलेक्ट कितने करने हैं? सेलेक्ट सर रिक्वायर्ड 7 है, तो बेटा यहां NCR होगा, क्या होगा दोस्त?
NCR कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, यानी 22C7। समझ गए? यस सर। अच्छा, अगर 3 जिगड़िया यार दोस्तों ने नो बोल दिया, उन्होंने कहा नहीं भैया हम तो नहीं जाएंगे, हमारा दोस्त नहीं जा रहा, हम भी नहीं जाएंगे, हमारा दोस्त नहीं जा रहा, हम भी नहीं जाएंगे, तो भैया 25 में से 3 बच्चों ने तो क्लियरली ना बोल दिया, बचे कितने? बचे कितने? सेलेक्ट हुए भी? एक भी सेलेक्ट नहीं हुआ। ऊपर से सर 25 में से 3 बच्चों ने मना कर दिया, 22 बच्चे बचे। 22 बच्चों में से 10 का सिलेक्शन होना है अभी भी, तो अपन समझ गए कि यहां क्या होगा सर, यहां 10 का सिलेक्शन होना है, 10 आउट ऑफ 22, आउट ऑफ 22। समझ में आई बात? यस सर। तो इसका क्या बनेगा सर? इसका बनेगा बेटा, यहां टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एन कितना है? 22 है, और सिलेक्शन कितनों का होना है सर? सिलेक्शन एन बोले तो 10 का होना है। बात क्लियर है? हाँ सर। तो इसका NCR क्या बनेगा सर? इसका NCR बनेगा 22C10। समझ गए? और या तो ये कंडीशन होगी, या तो 3 यस बोल देंगे, या फिर बीच में मैं लिख देता हूं और, या फिर 3 नो बोल देंगे। भैया या तो 3 यस बोलेंगे या फिर 3 नो बोलेंगे, ठीक है? दोनों केसेस नहीं हो पाएंगे। तो अब और का मतलब आपको पता है प्लस होता है, तो अपन क्या करेंगे, हमारा फाइनल आंसर जो आएगा बेटा, हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा दोस्त, इस कंडीशन का आंसर ये है 22C7, इस कंडीशन का आंसर ये है 22C10, इन दोनों के बीच में और लगा है, मतलब इन दोनों के बीच में आएगा प्लस। दिस इज आवर आंसर। एनसीईआरटी में देख लेना, आंसर यहीं रोक दिया गया क्योंकि इसका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन अगर हम करना शुरू करेंगे तो बिलीव मी बेटा, शाम तो नहीं, लेकिन अच्छा खासा समय लग जाएगा। ठीक है, ठीक। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। आखिरी क्वेश्चन है बेटा इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का, इस बुक से। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट बोले तो 11th। ये रहा 11th क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशन कैन बी अरेंज सो दैट ऑल द एस आर टुगेदर। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है बेटा। अरेंज मतलब हमें परम्यूटेशन की बात करनी है, पी आएगा NPR, और NPR का फॉर्मूला मैं साइड में लिख देता हूं सर। NPR का फॉर्मूला होता है दोस्त क्या, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। जैसे ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा, मैं लास्ट में आपको इसी में वीडियो में लास्ट में आपको सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज करा दूंगा, लिख दूंगा, ताकि आपके दिमाग में सारी चीजें अच्छे से रहें। ठीक है, डन सर। चलो तो बेटा अब समझना, यहां हमें एक वर्ड दिया गया है असैसिनेशन, ठीक है, ASSA, ठीक है, SSINATION, NATION, असैसिनेशन। ठीक है, सुनते हैं ना जी सर। कितने लेटर्स हैं गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सर टोटल लेटर्स आर 13, यहां लिख लेते हैं बेटा, है ना, टोटल लेटर्स आर 13। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे, नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल लेटर्स इस स्पेलिंग में 13 है, इस वर्ड में 13 है। ठीक है, अब पता ही क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इसके लेटर्स को आप ऐसे अरेंज करो कि एस 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 टुगेदर आए, सारे एस एक साथ आ जाएं। सुनते जाना जी सर। पहले अपन रिपीटेशन देख लेते हैं, कोई रिपीट हो रहा है क्या। ठीक है सर, देखो एस कितनी बार रिपीट है, एस सर 4 बार रिपीट है। कितनी बार? 4 बार। देखो ना, एस 4 बार रिपीट है, टिक मार दो, 1 2 3 4। ठीक है, ए कितनी बार है, 1 2 3, ए इज 3 टाइम्स। ठीक है, तो ए लिख देते हैं बेटा अपन यहां पर, ए इज 3 टाइम्स। लिखते जाओ, जो चीजें रिपीटेड है उनको लिखो। ठीक है, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स। ठीक है, ए हो गया। नेक्स्ट ए पे टिक मार दो सर, ए पे टिक मार दिया, ए और ए। ठीक है, आई कितनी बार है सर, आई 1 और 1 2। सर जी आई 2 बार है। ठीक है, आई लिख लो बेटा, आई इज कमिंग फॉर 2 टाइम्स। ठीक है सर, आई इज कमिंग फॉर 2 टाइम्स। ठीक है, डन है सर। नेक्स्ट, तो आई पे भी टिक मार दो बेटा, आई पे भी हमने क्या करा, टिक मार दिया, आई एंड आई आर क्रॉस। ठीक है, एन कितनी बार है बेटा, 1 बार और 1, यानी 2 बार है। एन पे भी टिक मार दो, एन भी हमने 2 बार लिख लिया। ठीक है सर, एन भी लिख लेते हैं 2 टाइम्स, एन एरो 2 टाइम्स। ठीक है सर, डन। इतनी बात हमें क्लियर है, कोई दिक्कत नो सर। और कोई रिपीटेड है क्या? नो 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 नो,
टी एक बार है, ओ एक बार है, ठीक है सर, टी और ओ एक बार है, ठीक है, इनको हटा देते हैं, टी और ओ एक एक बार है, कोई दिक्कत नहीं, सुनते हैं ना जी सर। अब जो एस 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 लगातार लेना है, अपन क्या करते हैं, जब भी वॉवेल्स को एक साथ लिखना हो, किसी कॉन्सोनेंट्स को एक साथ लिखना हो, किसी लेटर्स को एक साथ लिखना हो, तो उन सबका एक ग्रुप बना लेते हैं। हमसे बोला गया कि एस जो है वो टुगेदर लिखे जाएं, तो 4 बार एस है, अपन ने क्या करा, 1 2 3 4, 4 बार एस है, और इसको अपन ने पैक कर दिया एक बॉक्स में। और पता क्या बोला अपन ने, क्या बोला सर, हमने बोला बेटा कि ये जो है ना, दिस इज अ सिंगल लेटर, नाउ कंसीडर इट एज अ सिंगल लेटर। सबसे पहला काम, क्योंकि इनको एक साथ रखना है, चारों एस को ग्रुप कर दिया, बंच कर दिया, और एक साथ लिखना है, इनको एक साथ ही रखना है, तो अपन ने इसको कंसीडर कर लिया कि भैया ये तो एक ही लेटर है हमारा, एक ही लेटर मान लिया इसको, ठीक है सर, क्लियर है। हाँ सर, अब अपने पास कितने लेटर्स हैं, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अब अपने पास अभी एस 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 को छोड़ दो, ये 4 टाइम्स इसको छोड़ दो, ए है बेटा 3 टाइम्स, सर ए लिख लो 3 टाइम्स, ए ए ए 3 बार ए है, ठीक है सर, आई है 2 बार, आई आई, ठीक है सर, और फिर एन है 2 बार, एन एन, ठीक है सर, और फिर हमारे पास ए हो गया, आई हो गया, एन हो गया, फिर हमारे पास है सर टी और ओ, है ना, टी एक बार है और ओ एक बार है, टी है सर और ओ है, ठीक है। उसके बाद एस 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 है 4 बार, लेकिन वो एक ही लेटर कहलाएगा, एस 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 एस, ये 4 बार जरूर है, पर हम इसको एक ही लेटर मानेंगे। क्या मानेंगे दोस्त, एक ही लेटर मानेंगे, ठीक है। टोटल लेटर्स कितने हैं अब हमारे पास, ध्यान से सुनो सर, अब हमारे पास टोटल लेटर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो टोटल वी हैव 10 लेटर्स। अभी कितने थे हमारे पास, 13 लेटर्स थे, समझ रहे हो ना, हाँ सर, तो 9 10 11 12 13, ठीक है, तो 10 लेटर्स हैं, कितने, 10। अब 10 लेटर्स में से प्लीज रिमेंबर, 10 लेटर्स में से हमारे पास, ध्यान से सुनना, ये तो ध्यान से सुनना बेटा, जी सर, ये तो अपन ने फिक्स कर दिया कि सर ये तो अपना फिक्स रहेगा, फिक्स का मतलब है 1, ये जो एस 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 है ना, ये फिक्स रहेंगे, ये फिक्स है, पूरा एक लेटर है, ठीक है। तो अब अपने पास ध्यान से सुनो, अगर मैं तुमसे कहूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं तुमसे कहूं कि बेटा जो 9 डैश है इनको फिल करना है, जो 9 ब्लैंक्स हैं इनको फिल करना है, ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। चलो भाई देखना, यहां हमारे पास टोटल कितने डैश हैं सर, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डैश है 11 है, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डैश है। कितने डैश है, 10 डैश है सर, इसको हटा दो, इसको हटा दो, फिक्स नहीं करना है इसको, ठीक है, 10 डैश है हमारे पास। 10 डैश में बेटा ये ए आगे आ सकता है, आई पीछे जा सकता है, ये वाला ए लास्ट में, टी इधर आ सकता है, ये वाला एक लेटर है, ये पूरा एक लेटर है, फिक्स नहीं करना है, मतलब अपन कह सकते हैं कि ये लेटर है, सिंगल लेटर है, क्या है ये, सिंगल लेटर है, बस एक लेटर है, ठीक है सर। तो मैं क्या कर रहा हूं कि ये पूरा लेटर यहां आ सकता है, ये आगे, मतलब आगे पीछे ये पूरे 10 के 10 लेटर्स आगे पीछे हो सकते हैं, 10 लेटर्स है, मैं फिर बोल रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर्स हैं। अब अपन लिखेंगे वी हैव 10 लेटर्स, वी हैव 10 लेटर्स, ठीक है सर, हमारे पास 10 लेटर्स हैं, ठीक है, विच कैन अरेंज देमसेल्फ, विच कैन arrange, which can be arranged, which can be arranged, which can be arranged, ठीक है, जो कि अरेंज किए जा सकते हैं। अब ये कितने अरेंजमेंट आएंगे ये हमें पता लगाना है। तो सर हमारे पास n क्या है, हमारे पास n मतलब 10 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 लेटर्स हैं, ठीक है, ठीक है सर। हमें 10 के 10 लेटर फिल करने हैं, तो r क्या हो जाएगा, r भी बेटा 10 हो जाएगा, r इज ऑल्सो 10, ठीक है, डन सर। तो फॉर्मूला क्या होता है अरेंजमेंट्स का, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स लिखेंगे अपन, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ठीक है, इज इक्वल टू एनपीआर। सिर्फ एनपीआर सर, नो बेटा, सिर्फ एनपीआर नहीं, अपॉन में बेटा अपन को फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स भी लिखने पड़ेंगे। एस 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 एस, इसको एक लेटर माना है, तो ये मत लिख देना कि एस इज रिपीटेड फॉर 4 टाइम्स, ना, इसको एक लेटर माना है तो ये एक ही है, इसको भूल जाओ। अभी ये मत देखना कि सर ये 4 बार रिपीट, ना, लेटर देखो 1 2 3, सर ए जो है वो 3 टाइम रिपीटेड है तो 3 फैक्टोरियल, सर आई जो है वो 2 बार रिपीटेड है तो आई की जगह 2 फैक्टोरियल, सर एन जो है वो 2 बार रिपीटेड है, एन इज रिपीटेड फॉर 2 टाइम्स तो 2 फैक्टोरियल, और टी 1 है वो एक बार है, ये पूरा एक ही लेटर है, इसको 4 मत मानना, ये पूरा एक लेटर है, ठीक है सर। तो ये नहीं कहेंगे 4 फैक्टोरियल लिख देना, गलत हो जाएगा।
तो सर जी अभी मेन कैलकुलेशन अपनी शुरू होती है। एनपीआर का मतलब है बेटा 10p10 अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 10p10 को सॉल्व करोगे तो बेटा कितना आएगा? ऑब्वियस सी बात है 10 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, सॉल्व करके दिखा देता हूं। 10p10 विल बी 10 फैक्टोरियल। देखो कैसे, n की जगह 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 10, ये भी 10 ये भी 10, तो 10 माइनस 10 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो बेटा 10 फैक्टोरियल अपॉन 1 10 फैक्टोरियल। तो ये पूरा का पूरा ऊपर आ जाएगा 10 फैक्टोरियल सर। ठीक है, कितना आएगा? 10 फैक्टोरियल। अब नीचे है बेटा 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब ये सॉल्व करते हैं। 10 फैक्टोरियल को हम ऐसे ओपन करेंगे बेटा, 10 इंटू 9 पूरा ही करना पड़ेगा, इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, बस। अब पीछे मत ले जाना, इंटू 3, बस इंटू 3 तक ले गए और फैक्टोरियल लगा दो, क्योंकि नीचे 3 फैक्टोरियल है वो कट जाएगा भाई। ठीक है, अपॉन 3 टू 3 फैक्टोरियल। ठीक है सर, इंटू 2 फैक्टोरियल इज बेटा 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल इज बेटा 2 इंटू 1। चलो काटा पीटी करते हैं सर। 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल कौन सर? 2 2 जा 4, ध्यान से सुनना, 2 2 जा 4, 4 कौन? ये जो आया इसको हमें लिखना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, डन सर। 5 6 जा 30, 3 7 जा 21, 210, 1680। तो यहां तक हो गया 1680, 1680 इंटू 90 इंटू 1680। एक बार कंफर्म कर लूं, 5 6 जा 30, 3 इंटू 7 210, 1680 और ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं सर। 9 पहले 2 0 लगा लो। ठीक है, 9 8 जा 72 की 2, 7 कैरी, 9 8 जा 72 की 2, अरे भैया 72 आएगा, 2 आएगा 2। ठीक है, 7 कैरी, 9 6 जा 54, 61 की 1, 6 कैरी, 9 1 जा 9 और 6 15, 151200। दिस इज आवर आंसर। नो, अभी आंसर नहीं आया। अभी हमने ये वो चीज निकाली जो ये वाले लेटर्स इधर उधर हो सकते हैं। सुनो एक बात बताऊं तुमको। क्या सर? कई बच्चे यही गलती करते हैं और वो यही आंसर छोड़ देते हैं, जबकि वो इनकम्प्लीट है। अभी ये पूरा का पूरा इनकम्प्लीट है बेटा जी, अभी ये पूरा का पूरा इनकम्प्लीट है। बोलो क्यों? तो बताता हूं क्यों। सुनो, सबसे पहली बात, हमने सब कुछ अच्छे से कर लिया, बस अब ये जो 4 बार एस को ग्रुप करके लिखा था, इनके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, अगर वो कह दें कि एस एस टी एस, सपोज मान के चलो टी होता है, ये एस 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 नहीं होता, टी होता, तब ये जो ग्रुप बनता, ठीक है, इनको ग्रुप करना है, इनको एक साथ लिखना है। क्या होता कि ये एक दूसरे को पीछे आगे पीछे हो सकते हैं। टी एस 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 हो सकता, हाँ सर, है ना, एस टी एस एस हो सकता, हाँ सर, एस 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 टी हो सकता। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते थे, है ना, उल्टे सीधे हो सकते। तो ये आपस में जिनको पैक करके रखना है वो भी आपस में उल्टे सीधे होके कई अरेंजमेंट्स बना सकते हैं। तो बेटा ये कई अरेंजमेंट्स जो बना सकते हैं, यही तो पता करना है कि ये एस 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 ये आपस में तो चिपके रहेंगे, ठीक है, पर ये आपस में चिपके हुए भी अंदर ही अंदर गोल मटोल हो सकते हैं, अंदर ही अंदर अपनी प्लेसेस चेंज कर सकते हैं, अरेंजमेंट्स अलग अलग बना सकते हैं। वो अरेंजमेंट क्या होगा? वैसे तो 1 होगा, पर सॉल्व करना है। बच्चे यही नहीं करते हैं, यही भूल जाते हैं। भूलना मत तुम। 1 2 3 4 बेटा कितने ब्लैंक्स है तुम्हारे पास? 4 ब्लैंक्स है, ठीक है, चारों को फिल करना है सर। आर क्या है सर? 4, चारों को फिल करना है, ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है। ध्यान से सुनना जी सर, चारों को हमें फिल करना है, बहुत तरीके से सुनना। और एस जो है वो 4 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है सर। अब सुनो, अब यहां नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स की बात करेंगे, ये आपस में कितने अरेंजमेंट्स कर सकते हैं? वैसे ये तो एक ही अरेंजमेंट करेगा, ये ऐसे यहां जाएगा, ये ऐसे यहां जाएगा, तो वो ऐसा ऐसा ही दिखेगा अपन को, है ना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। तो यहां नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स देखते हैं कितना आएगा, ठीक है। तो हमने यहां नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स लिखा, ये होगा बेटा अपना NPR अपॉन 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्यों सर? क्योंकि जो इसके अंदर मौजूद है चीजें वो रिपीट भी हो रही है, रिपीट हो रही है, तो बेटा नीचे आएगा फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स। S 4 बार रिपीट हो रहा है, 4 फैक्टोरियल तो आएगा बेटा, ठीक है सर। सॉल्व करते हैं आगे, तो ये हो जाएगा 4P4
अपॉन 4 फैक्टोरियल। 4p4 मेरे प्यारे 4 फैक्टोरियल आएगा, ये सॉल्व करवा देता हूं। 4 फैक्टोरियल और नीचे भी 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये 1 आया, ये 1 आया। अब ये आपस में एक कॉम्बिनेशन, एक अरेंजमेंट बना सकते हैं। ये जो है 1 5 1 2 0 0 कॉम्बिनेशन बना सकता है। सर अब फाइनल आंसर जो आएगा इन दोनों की ही बात करेगा कि भैया ये भी होना है, साथ ही साथ ये भी होना है, भी मतलब एंड। तो हम क्या बोलेंगे, हमारा फाइनल आंसर क्या होगा सर? हमारा फाइनल आंसर होगा मेरे प्यारे 1 5 1 2 1 0। ध्यान से सुन लो सर, NPR, ध्यान से सुनो बेटा, NPR अपॉन 2 3 2 1 1 5 1 2 0 0 और इंटू 1। इंटू क्यों होगा? क्योंकि दोनों लेना है, दिस एंड दिस। एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता, तो 1 5 1 2 0 0। भले ही आंसर यही आया हो, लेकिन ये करना मत भूलना। ये छोटी सी चीज है, जिसको बंच करना है, जिसको ग्रुप बनाना है, जिसके बारे में हमें एक साथ चीजें सोचनी है, उनको भी बेटा आपको अग्नि परीक्षा से निकालना पड़ेगा। तो उनको भूल मत जाना, नहीं तो अगर तुमने उनको इग्नोर कर दिया तो फिर प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। कई बार अलग अलग लेटर्स भी आते हैं, कई बार बोल देंगे वॉवेल्स को एक साथ लिख दो, तो वॉवेल्स को जब तुम एक साथ लिखोगे, एक लेटर मान लोगे पूरे वॉवेल को, तो तुम्हें उसके लिए यहां कैलकुलेशन अलग से करनी पड़ेगी, बिल्कुल इसी के जैसी। बात समझ में आ रही है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा हो गया है बेटा फाइनली ओवर। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन 5 मिनट देखेंगे बेटा। क्या सर जी? हम 5 मिनट देखेंगे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, यानी इसी चैप्टर का आप कह सकते हो टोटल समरी देख लेंगे अपन, है ना, कि परम्यूटेशन के क्या होते हैं और हमारे कॉम्बिनेशन के क्या होते हैं फॉर्मूले। तो सर जल्दी से देखेंगे बेटा, इसको मैं करता हूं इरेज। ठीक है, आई एम जस्ट इरेजिंग दिस। ये इरेज कर दिया सर। अपन चलते हैं ब्लैंक शीट पर। अब देखो ब्लैंक शीट पर करना क्या है। हमारा चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आपको समझा देता हूं, थोड़ा सा मैप देख लो, 5 मिनट लगेंगे बेटा। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर की जो शुरुआत है, जो स्टार्टिंग है ना, वो स्टार्ट होती है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। ठीक है, यानी फंडामेंटल, ठीक है सर, फंडामेंटल, ध्यान से सुन लो बेटा जी सर, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और बेटा ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है ना, इसमें भी 2 प्रिंसिपल है, एक है एंड और एक है और, है ना। तो इसमें भी बेटा हम क्या करेंगे सर, इसके अंदर भी हमें पता है कि सर इसके अंदर भी 2 चीजें हैं। एक है एंड वाला प्रिंसिपल, जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन वाला, है ना, और एक होता है बेटा और वाला प्रिंसिपल, जिसको हम बोलते हैं प्लस वाला प्रिंसिपल, एडिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ठीक है, तो ये दोनों आपको अच्छे से मैंने समझा रखे हैं बेटा। ये दोनों आप कह सकते हो इस पूरे चैप्टर की जड़ है, इस पूरे चैप्टर का आप कह सकते हो जिस्ट है बेटा। अगर आपने ये नहीं समझा तो फिर आपने कुछ नहीं समझा, मेरे हिसाब से फिर आपने कुछ नहीं समझा। जब आप ये अच्छे से समझ लोगे ना, तो आप प्रिपेयर हो जाओगे मेरे प्यारे बच्चे। किसके लिए आप प्रिपेयर हो जाओगे? एक्सरसाइज किसके लिए बेटा? ये चैप्टर नंबर अपना 6 है ना यार। आई होप कि ये चैप्टर नंबर अपना 6 होगा। ठीक है सर, ये चैप्टर नंबर अपना 6 ही है। अरे आजा भाई, चैप्टर 6, ठीक है। तो अपना चैप्टर नंबर 6 है ये तो मैंने ब्लैंक स्लाइड लगा ली। तो एक्सरसाइज 6.1 के लिए आप तैयार हो जाओगे। 6.1 आप बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर लोगे। यहां एक्सरसाइज 6.1 आपकी निपट जाएगी। बात क्लियर है इतनी? हाँ सर, बात यहां क्लियर है। ठीक है, डन सर। मैपिंग बता रहा हूं आपको, क्योंकि चैप्टर क्लोज कर रहे हैं ना अपन। फिर इसको फेंक दो, और फेंकने का मतलब ये नहीं है कि भूल जाओ बेटा। ये भूल गए तो फिर आप पूरा चैप्टर भूल जाओगे। अब आती है बारी बेटा सेकंड की। सेकंड मतलब सेकंड। अब सेकंड का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। अब दूसरी चीज जो हमने समझनी है, अच्छे से पढ़नी है, वो है बेटा फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन। कि फैक्टोरियल नोटेशन होता क्या है सर? फैक्टोरियल लिख लो या फैक्टोरियल नोटेशन लिख लो, आपकी मर्जी है, इट इज अप टू यू। तो हमने लिख लिया फैक्टोरियल नोटेशन। ठीक है, तो फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा, नहीं जाना, तो मेरे वीडियोस देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फैक्टोरियल को बेसिकली अपन ऐसे लिखते हैं, एन फैक्टोरियल, या फिर कई बार अपन इसको ऐसे भी शो कर देते हैं। कैसे सर? ऐसा, इस तरह से एन बना देते हैं। ठीक है, तो दोनों फैक्टोरियल ही हैं, दोनों फैक्टोरियल की रिप्रेजेंटेशंस हैं। जब हम अच्छे से फैक्टोरियल समझ जाएंगे तो हम एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, और हम खुद को प्रिपेयर कर लेंगे किसके लिए बेटा? एक्सरसाइज 6.2 के लिए। किसके लिए प्रिपेयर कर लेंगे दोस्त? 6.2 के लिए। टिक मार दो, मतलब अगर आप फैक्टोरियल समझ गए, मतलब आप 6.2 अच्छे से समझ जाओगे।
समझ गए क्या? हाँ सर बिल्कुल समझ गए। अब आएगी बारी बेटा तीसरी चीज की, और तीसरी चीज है हमारी, ध्यान से सुनना बेटा, क्या सर? अब हमारा परम्यूटेशन आएगा। सर क्या आएगा दोस्त? अब हमारा आएगा चैप्टर का जो पहला पार्ट है, नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसमें परम्यूटेशन आएगा। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूं बेटा, परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या होता है दोस्त? परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, किसी चीज को अरेंज करके रखना। समझ रहे हो ना? अरेंजमेंट। भाई जैसे समझा तो मैं आपको चुका ही हूं ऑलरेडी। भाई आपको दिया है एम और आपको दिया है के, है ना? आपको दो लेटर्स दिया, आप इसको अरेंज करो, तो या तो आप एम के कर सकते हो या फिर आप के एम कर सकते हो। दोनों अरेंजमेंट अलग अलग होते हैं। अरेंजमेंट में ऑर्डर मायने रखता है, ऑर्डर बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो हम समझ गए सर ये अरेंजमेंट होता है। और बेटा इनको अच्छे से आप कॉन्सेप्ट समझ लेना। तीन फॉर्मूले हैं सर। सबसे पहला फॉर्मूला है अपना NPR, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका फुल फॉर्मेट या एक्सपेंशन होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये होता है सर। समझ में आ गई बात? यस सर। फिर दूसरा फॉर्मूला होता है बेटा n की पावर r। समझ लेना ये कौन कौन से फॉर्मूले कब कब लगते हैं, आपको सेशन देखना पड़ेगा। तीसरा फॉर्मूला होता है जब सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, वो होता है बेटा अपना NPR अपॉन फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स, फैक्टोरियल ऑफ RO मतलब रिपीटेड ऑब्जेक्ट। सारी चीजें आपको समझा चुका हूं पूरे चैप्टर में। जब आप ये सारी चीजें अच्छे से समझ जाएंगे ना मेरे प्यारे बच्चे, तो आप यकीन मानिए यू विल बी रेडी, यू विल बी मोर देन रेडी। रेडी क्या? यू विल बी मोर देन रेडी। काहे के लिए? एग्जाम्पल्स के लिए, एज वेल एज एक्सरसाइज 6.3 के लिए। एक्सरसाइज 6.3 के लिए आप बिल्कुल रेडी हो जाओगे। टिक मार दिया मैंने, आप बहुत अच्छी तरह से सीख जाओगे। समझ में आ गई बात? यस सर, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नो सर। अब बात कर लेते हैं चौथे अध्याय की, फोर्थ स्टेज की। और बेटा फोर्थ स्टेज हमारा कॉम्बिनेशन है। क्या है सर? कॉम्बिनेशन है, जो मैं यहां लिख देता हूं। पूरा मैप बना दिया मैंने चैप्टर का। ठीक है, कॉम्बिनेशन। ठीक है सर जी, ये हमारा कॉम्बिनेशन है। क्या होता है, कैसे होता है, यहां नहीं समझाऊंगा। ऑल्दो अपन सब कंप्लीट कर चुके हैं, पूरी प्लेलिस्ट आपको बनी हुई मिल जाएगी, आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है बेटा सिलेक्शन या चॉइस। क्या होता है कॉम्बिनेशन का मतलब? सेलेक्ट करना, सिलेक्शन। ठीक है, इसका मतलब होता है सिलेक्शन। जैसे मैं आपसे कहूं बेटा ए है, के है और पी है। अब आपसे कहा जाए दो लेटर सेलेक्ट करो, तो आप क्या करोगे? आप ए और के सेलेक्ट कर लोगे, या फिर कोई लड़का के और ए सेलेक्ट कर लेगा। तो बेटा ये सिलेक्शन में ये दोनों सेम माने जाते हैं। सिलेक्शन में ए और के और ए सेम माने जाते हैं। पी ए या ए पी सेम माने जाते हैं। सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, डन सर। जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम सीख जाएंगे, तो हमें फॉर्मूला पता चल जाएगा। इसका मात्र एक फॉर्मूला है बेटा, NCR, जो कि फुल फॉर्म में आप कह सकते हो एक्सपेंड होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। बिल्कुल इसी के जैसा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये p है, ये c है, बस इसके साथ बेटा एक r और आ जाता है, r फैक्टोरियल, ये और आ जाता है बस। जब आप ये चीज अच्छे से समझ जाओगे तो समझ जाओ बेटा, समझ जाओ कि आप रेडी हो चुके हो एक्सरसाइज 6.4 के लिए। 6.4 पे टिक, यानी कि 6.4 आप कर सकते हो, समझ सकते हो, अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। मेरे सारे वीडियोस देखकर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। और जब ये चारों चीजें हो जाएंगी तो समझ लो बेटा आप मिसलेनियस एग्जाम्पल भी आप करने के लिए रेडी हो। मिसलेनियस एग्जाम्पल्स भी आप निपटाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुके हो। साथ ही साथ बेटा आप मिसलेनियस एक्सरसाइज भी निपटाने के लिए, खत्म करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुके हो। तो ये आपका पूरा का पूरा आप कह सकते हो मैप बना दिया है मैंने, और इस मैप के अकॉर्डिंग चलना बेटा। इस मैप के अकॉर्डिंग ही आपके वीडियोस मैंने प्रोवाइड करे हैं। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, आप चाहो तो यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वी आर कंप्लीटेड विद दिस चैप्टर। आई होप आपको मजा आया होगा, आपको समझ में आई होंगी सारी चीजें। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो बढ़िया तरीके से बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना, सेशन को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सो दैट उनको भी पता चले कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस फॉर K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को। यानी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स इसी चैनल पर अपना हर सब्जेक्ट की बढ़िया पढ़ाई कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट।
प्लेलिस्ट सेक्शन में अगर आप जाओगे तो आपको मिलेंगे सारे प्लेलिस्ट बहुत बढ़िया तरीके से अरेंज, चैप्टर वाइज और क्लास वाइज। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो बेटा हमारे दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, ये 5 स्टेट्स के जो हमारे बोर्ड्स हैं, हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं जो क्लास 6 से 12 तक की क्लासेस में, वो बढ़िया पढ़ाई कर सकते हैं यार हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर विजिट करके। साथ ही साथ हम वैदिक मैथ्स का भी कोर्स चलाते हैं, क्रैश कोर्स हमारे स्टार्ट होते ही हैं, आपको पता है एग्जाम टाइम में। स्पोकन इंग्लिश कोर्स ऑब्वियसली चल ही रहा है। और अगर नोट्स की जरूरत है तो आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हो। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल की जा सकती है। ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर देना, उसके बाद आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम्स के सारे सब्जेक्ट्स के ऑल नोट्स मेड बाय एक्सपर्ट्स, आपको बहुत अच्छे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। जल्दी मिलेंगे। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।